राजस्थान में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सारी पार्टियों के अंदर खलबली मची हुई है। जी हाँ, क्योंकि चुनाव सर पर है और चुनाव में सबसे पहला स्टेप होता है टिकट वितरण, जिसको लेकर पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है और घोषणाओं का दौर भी जारी है। हाल ही में कांग्रेस ने भी ये घोषणा कर दी थी कि वो सितंबर अंत महीने तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट महीने तक टिकट वितरण की जो लिस्ट होंगी वो जारी कर देंगी। ऐसे में ये सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि टिकट वितरण में किसका पलड़ा भारी होगा, सचिन पायलट का या फिर अशोक गहलोत का। तो करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ राजस्थान संवाद। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि टिकट वितरण के अंदर किसका पलड़ा भारी होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसमें अंदरूनी जो आंतरिक कलह मची हुई थी वो जग जाहिर है। हालांकि इसे कई दिनों से, पिछले दिनों को अगर आप नोटिस करेंगे तो ये दिखाने का प्रयास किया गया कि अब सब कुछ ठीक है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मन मिल चुके हैं, दोनों एक हैं। लेकिन तो फिर से एक बार ये सवाल उठ गया है कि दोनों पलड़े, देखिए दो भागों में तो बट चुकी थी कांग्रेस, ये सभी को पता है। 4-4.5 साल से सारी नौटंकी पूरी जनता ने भी देखी है और अब इन दोनों खेमों के अंदर ये लड़ाई होना स्वाभाविक है। हम आपको बता दें कि जो राजस्थान में बैठकों का दौर चल रहा है, अभी सचिन पायलट को भी CWC के अंदर लेकर राहुल गांधी की मंशा भी साफ जाहिर हो गई है कि सचिन पायलट को अब वो तवज्जो देनी शुरू कर दी गई है जो पहले उन्हें दे देनी चाहिए थी। और कांग्रेस अब सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी और पायलट और गहलोत में से मेन चीज ये है कि अब इन दोनों में से किसको तवज्जो मिलने वाली है यहां पर। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने कह दिया है कि हम आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सर्वे भी कराए गए। पहले हम गांधी परिवार की बात करते हैं। गांधी परिवार भी दो भागों में बटा हुआ है। जी हां, क्योंकि ये साफ साफ दिखाई देता है कि सोनिया गांधी गहलोत जी के पक्ष में है और राहुल गांधी सचिन पायलट के पक्ष में है। इसीलिए यहां पर भी ये दोनों पक्ष इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि टिकट वितरण की जब बात आएगी तब कांग्रेस आलाकमान भी जब दो भागों में विभाजित है तो वो कैसे टिकटों का बंटवारा कर पाएगी, क्योंकि सोनिया गांधी गहलोत के पक्ष में है और राहुल गांधी का भरोसा सचिन पायलट पर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल हम आए दिन देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी के भरोसे के कारण ही सचिन पायलट ने चुप्पी साध रखी है। और जब भी वो बोलते हैं तो पायलट यही कहते हैं कि हम पार्टी के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। इसके अलावा शायद दूसरी लाइन आपने अभी इन दिनों नहीं सुनी होगी, क्योंकि जब से सुलह हुई है उसके बाद से पायलट कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं, ये सभी को दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस ने टिकट वितरण को लेकर 3 सर्वे कराए हैं। जी हां, 3 सर्वे कराए हैं और अब इन सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि टिकट वितरण कैसे किया जाएगा। यानी कि यहां पर साफ साफ जाहिर है कि अशोक गहलोत जी के इशारे पर इस बार टिकट वितरण नहीं होगा। इस बार सर्वे की जो रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर डिसीजन होगा कि ये टिकट कैसे बांटे जाएंगे। इसीलिए एक नहीं, दो नहीं, 3 सर्वे कराए गए हैं और इनका निष्कर्ष निकालने के बाद टिकटों का वितरण होगा। और ये भी सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि इस सर्वे के बाद दिल्ली में एक अहम बैठक होगी टिकट वितरण को लेकर। वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी असली और जो आखिरी प्रत्याशियों की लिस्ट होगी उसके नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। तो ये सियासी गलियारों में अभी चर्चाएं चल रही हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि टिकट वितरण को लेकर जयपुर में भी एक बैठक हुई थी, जिसमें रंधावा जी आए थे, KC वेणुगोपाल जी आए थे और जो कमेटी के अध्यक्ष थे चुनावों के वो भी शामिल थे। और यहां पर साफ साफ संकेत दे दिए गए थे कि पहले सर्वे होगा, किसी की नहीं चलेगी इस बार, ना गहलोत जी की चलेगी ना पायलट जी की चलेगी, इस बार सिर्फ और सिर्फ चलेगी तो सर्वे की रिपोर्ट्स।
और उन्हीं के आधार पर डिसीजन होगा कि टिकट कैसे बांटी जाएगी और टिकट वितरण में जो बाजी मार जाएगा उसका पलड़ा भारी होगा, ये सभी को पता है। क्योंकि टिकट वितरण के बाद इन दोनों खेमों के बीच में भी जो खींचतान चल रही है वो कम हो जाएगी और जिसके प्रत्याशी ज्यादा जीतेंगे उसी की सरकार में भी ज्यादा चलेगी, ये सभी को पता है। और राजस्थान के सिनेरियो की बात करें तो यहां पर कांग्रेस को बहुत ज्यादा काम करना होगा, क्योंकि इनकी जो आंतरिक कलह थी, जो इतने मुद्दे सरकार ने बैठे बिठाए खुद के सिर पर ले लिए हैं, उन सब को अब धीरे धीरे इन्होंने बांटना शुरू किया। लेकिन ये जनता है साहब, जनता सब देख रही है, हर चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, आए दिन इनके नेताओं के भाषण वायरल हो रहे हैं। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जब सचिन पायलट को अब धीरे धीरे तवज्जो देना और मिलना शुरू हुई है, हाल ही में CWC में भी उन्हें जगह मिली और अब उम्मीद जताई जा रही है कि राहुल गांधी का जैसे जैसे भरोसा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही सचिन पायलट को भी इंपॉर्टेंस मिलती जाएगी। लेकिन गहलोत की जादूगिरी पर भी सवाल उठाना आसान काम नहीं है, क्योंकि कब एंड मौके पर गहलोत जी अपनी जादूगिरी से सब कुछ पलट दे ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन्हें इसी जादूगिरी के कारण ही तो जादूगर नाम दिया गया है। इसीलिए अब कांग्रेस आलाकमान के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि किसको टिकट दिया जाए और किसको नहीं। और ये टिकट वितरण जो होगा ये बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है आने वाला विधानसभा चुनाव में, ये भी उन्हें पता है और हमारी जनता भी सब देख रही है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि इस टिकट वितरण में बाजी कौन मारेगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप भी लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है किसको मिलेगा टिकट और किसका कटेगा टिकट, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको हमारा विश्लेषण ये भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।